नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिहार में बीच सड़क पर सिस्टम के चीरहरण की आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे तो बीच सड़क पर सिस्टम का चीरहरण होता रहता है और लोग वीडियो बनाते रहते हैं, सरकारें देखती रहती हैं और आज इसी पर सवाल उठेंगे और इन्हीं पर जवाब तो देना होगा, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय मायूख हमारे साथ है, बीजेपी लीडर हैं आप, साथ ही सरवत फातिमा हमारे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर नवल किशोर स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही ए के वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ वो भी मौजूद है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव रंजन जी, पहला सवाल आपसे ही है और बीते 4-6 महीनों में मैं ऐसे जो वीडियोस आए हैं उसको लेकर कई बार डिबेट कर चुका हूं और उन डिबेट्स में जब जेडीयू के प्रवक्ता बैठे तो उन्होंने घटना की निंदा करना और दुख जताना कई बार किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि निंदा और दुख से आगे बढ़ते हुए आज आप दर्शकों के लिए ये बताएं कि बीते 6 महीने में नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा क्या किया था कि ऐसी घटनाएं रुक सकती थीं और उसके बावजूद ये घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले सुशांत जी, जिस घटना का जिक्र आप आज कर रहे हैं, जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है, ये घटना बिहार में नहीं हुई है। ये घटना पलामू के सदबरवा जंगल में हुई है और औरंगाबाद पुलिस ने जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इसकी तहकीकात करने के बाद, चूंकि ये जिस महिला को लेकर के ये घटना घटी है वो महिला औरंगाबाद की है, औरंगाबाद पुलिस ने ये जिम्मेवारी समझी और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये घटना का केंद्र झारखंड है, लेकिन 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी हो गई है। इसलिए ये बिहार के माथे पर सबसे पहले तो ये कलंक का दाग होना ही नहीं चाहिए। बिहार की घटना ही नहीं है। बिहार की पुलिस ने अपनी ओर से काफी तत्परता के साथ कार्रवाई की। अब बाकी आप 6 महीने की जो बात आप कर रहे हैं सुशांत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं। उन घटनाओं को लेकर जो हमारी सरकार ने एक जिम्मेवार सरकार की भूमिका का निर्वहन किया वो समझना बहुत जरूरी होगा। इसलिए कि नीतिगत निर्णय लिया गया कि जहां भी गैंगरेप्स होंगे वहां स्पीडी ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल के जरिए कम से कम समय में जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा मिलेगी। और ये जितनी भी जिन वाकयों की जानकारी आपने दी है, इनमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, जिस खगड़िया के वीडियो को वायरल करने की बात आपने कही, उसमें एक दल विशेष के कार्यकर्ताओं की संबद्धता सामने आई। सरकार ने बगैर समय गवाए इन तमाम मामलों में, अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर इश्यू पे क्या बोला है, जिन घटनाओं की भी आपने जानकारी की, उन सभी लोगों यही आपकी चाल चरित्र है। पहले तो बात करने का तरीका, मिस्टर नवल किशोर बात करने का तरीका सीख लीजिए। पहले आप पढ़े लिखे प्रोफेसर, पहले आप तमीज सीखिए, पहले तमीज सीखिए। राजीव रंजन, एक बात बताइए कि आपकी सरकार की असफलता के विषय में बताइए। आप सीधा सीधी जाते हैं किसी पार्टी का है, आपको किसने मना किया है? राजीव रंजन, एक बात बताइए, जब आप लोग विपक्ष में बैठा करते थे, राजीव रंजन, जब आप लोग विपक्ष में बैठा करते थे तो आप जंगल राज करते हुए उस वक्त की सरकार को खूब घेरते थे। आप आज की घटना को कह रहे हैं कि वो महिला औरंगाबाद की जरूर है, लेकिन ये घटना झारखंड में हुई है, यानी कि आपने सीमा से तो बांट दिया। लेकिन ये बताइए कि ये क्यों ना कहा जाए कि बिहार में वापस से जंगल राज लौट रहा है। राजीव रंजन, आप मेरा सवाल सुन पाए? वो अपराधियों के सामने नतमस्तक होता है। राजीव रंजन, आप मेरा सवाल सुन पाए? मैं आपका सवाल तब सुन पाऊंगा जब स्टूडियो में आप अराजकता। ठीक है नवल जी, थोड़ा सा रुक जाइए, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। पूर्णिमा, आप सवाल दो। राजीव रंजन, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष को तो आप खूब घेरते थे कि बिहार में जंगल राज फैला है, लेकिन सिलसिलेवार होती बिहार में घटनाएं, चाहे आप रेप, बलात्कार, किसी भी घटना का जिक्र कीजिए, आप लूट खसोट की बात कीजिए, आप लिंचिंग की बात कर लीजिए, मैं ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात कर रही हूं। क्यों ना ये कहा जाए कि बिहार में जंगल राज अब आपकी सरकार के साए में लौटा है? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जो बिहार की घटना चल रही है, सर मैं समझ गई वो आपकी बात, सिस्टम का चीरहरण, उसको तो बदल दीजिए। ये बिहार की घटना नहीं है
और ये आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के एक बड़े फेलियर के तौर पर है। सर पहले अपने आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप इस वक्त जो कह रहे हैं आपकी बात मैं समझ गई, चलिए मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन क्या पिछली हुई घटनाएं आप उससे पूरी तरह से नकार देंगे? वो बिहार की पिछली जो घटनाएं हुई उसका क्या करेंगे सर? ये बिहार की घटना नहीं है। बच्चियां स्कूल जाना छोड़ चुकी है क्योंकि रास्ते में छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है। नवल किशोर को कहिए अपने अराजक व्यवहार से वो लोगों को संसार न। सर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सुनिए, मैंने आपको आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको बता रहा आप हूँ, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं राजीव रंजन? मैं आपका सवाल जवाब तो लीजिए, जो जवाब तो लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली, आप उसे रिपीट मत कीजिए सर, हत्या से लेकर समय जाया हो रहा है उससे। हत्या से लेकर अपहरण से किशोर लेकर जी कौन से पहले राज वल्लभ यादव पर जवाब दे दीजिए ना। नवल जी जरा उनको जवाब देने वल्लभ दीजिए। यादव से आपकी पार्टी नवल जी आपको मौका दूंगा, जरा उनको जवाब दे लेने दीजिए, बाकी गेस्ट के पास भी जाएंगे। और राज वल्लभ यादव का रिश्ता क्या है आपकी पार्टी से? नहीं, एक मिनट राजीव जी, आपसे सवाल पूर्णिमा और मैं ये पूछ रहे हैं कि सबसे घटना पहली की बात जगह ये है- बताकर उससे पल्ला झाड़ना। अभी हाल में आपको याद होगा, दशहरे के वक्त एक लड़की बाहर निकली, उसके साथ छेड़खानी हुई और विरोध किया तो लड़कों ने, मंचलों ने ब्लेड से उस पर वार कर दिया। ऐसी घटनाएं बिहार में बार बार आ रही है। मैं खुद बिहार से हूं राजीव जी, पहले ऐसी घटनाएं होती थी आरजेडी के जमाने में, और तब नीतीश कुमार इसीलिए लाए गए थे कि वो इसको रोकेंगे। आज जब हो रही है तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा और आपको बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं रुक सकें, और फिर भी क्यों नहीं रुक रही हैं। निश्चित तौर पर मैं वही बता रहा हूं। देखिए, शोर में अपनी बात मैं नहीं कह पाऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि पिछले 6 महीने में जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया, उन घटनाओं को राज्य सरकार ने बतौर चुनौती लिया। इन तमाम घटनाओं को स्पीडी ट्रायल के जरिए राज्य सरकार इसकी सुनवाई करा रही है। इन तमाम घटनाओं के जिम्मेवार जो भी गुनाहगार हैं, जो भी आरोपी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे। सर मेरा सवाल यह है कि ट्रायल तब होता है जब घटना हो जाती है। संरक्षण की वजह से सरकारें इसलिए होती है कि घटना ही ना हो, लोगों के मन में, लड़कियों के मन में विश्वास हो कि मैं घर से निकलूंगी तो सुरक्षित हूं। ट्रायल तो आप बाद में करेंगे ना सर। घटना रोकना, कानून व्यवस्था ऐसी रखना कि लोगों के मन में डर हो कि हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे या लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सुशांत जी, मैं बस एक जवाब आपको जरूर देना चाहूंगा। 2 घटनाओं में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की संलिप्तता सामने आई। बिहिया में जिस महिला का चीरहरण हुआ, वहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता उस चीरहरण के खलनायक थे। राजीव रंजन आपको पता है, राजीव रंजन आपको पता है दिक्कत क्या है? खगड़िया में जो वीडियो, राजीव रंजन आपको पता है कि आप इसमें भी पॉलिटिक्स कैसे कर ले, बात ये है, आप विपक्ष को कैसे घेर ले इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये दिक्कत है राजीव रंजन। आपसे सवाल पूछा जाए घटनाएं क्यों हो रही है तो आप कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो रहा है, हम बहुत जो है रिस्पॉन्सिबल सरकारें हैं। आप तरह तरह के कुतर्क देते हैं, अच्छी बात है, आप स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपराध हो क्यों रहा है? होती है, हो क्यों रहा है सर अपराध? आप क्या सरकार चला रहे हैं सर? मैंने वही कहा, अब सुन तो लीजिए, सुनाइए सर। अभी पुलिस, आपके सवाल ज्यादा है और जवाब आप सुनती नहीं। सर आप जवाब को देख रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं, सुनती। आप सवाल तो सुनिए और जवाब उतना ही दीजिए। आपके पास जवाब ही नहीं है। अगर सर जवाब तो आपको देना है, जवाब नहीं लेना है सर जवाब तो आपको देना जवाब नहीं लेना है तो मेरी आपको ओर से जवाब देना है सर, जवाब दीजिए। अगर सुशांत जी इनको और मेरे पास सवाल बहुत है। अच्छा, तो ठीक है, धैर्य से मेरा जवाब लेना। ठीक है राजीव जी बोलिए और फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों और का आपको जवाब। सुनना होगा। ठीक है, बोलिए सर। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने इन घटनाओं से निपटने के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी मैंने दी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि घटनाएं न हो, इसके लिए भी राज्य सरकार ने कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए। हाल में पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग हुई, फिर बतौर गृह मंत्री उन्होंने फिर अधिकारियों के साथ बैठक की और अभी एक पूरे हाईटेक प्रबंधन के साथ जो ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंटिव, जिससे हम बहुत सारे स्टेप्स ले सके और जहां भी इस तरह की के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल सके, उसके आधार पर हम पूर्व में बहुत सारी चीजों को सुनिश्चित कर पाए, इसके संबंध में एक हाईटेक प्रबंधन के साथ एक पूरी व्यवस्था को। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है
अधिकारियों से बात कर रही है और कोशिश कर रही है कि वर्षों तक। अब सर जरा दूसरे लोगों से मैं बात कर लूं। नवल किशोर जी 30 सेकंड में अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोलिए। जो सरकार, बस मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं, जो सरकार 13 वर्षों तक राज्य सरकार, जो सरकार बिहार में कानून व्यवस्था का एक बेहतर मॉडल देती रही है, जो लगातार अराजक जो दौर था 90 से 2005 का, उससे बिहार को एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर के गई जहां हर बिहारी को आज गर्व है, वहां कुछ मौका दीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको संकल्पित है नीतीश कुमार जी पूरा करने के लिए। और नवल किशोर जी ये बताइए कि आप भी मानेंगे कि नीतीश कुमार का जो चेहरा था वो सुशासन बाबू के नाम से इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारा उस राज्य से जिसको वो खत्म करने के नाम पर आए थे। लेकिन हाल के दिनों में वो चीजें खत्म क्यों हुई हैं? क्यों ये सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार से चीजें नहीं संभल रही हैं? क्या वाकई उनसे अब चीजें नहीं संभल रही हैं या इसके पीछे सियासत भी है, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार की इस छवि को नुकसान पहुंचे? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग हमेशा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है और जो 2 घटनाएं हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुजफ्फरपुर केस में कि राज्य द्वारा प्रायोजित लगता है। अभी से बात कर लीजिए, इसमें महिला सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर आता है। अरे बेशर्म राजीव रंजन जी, आप बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए पहले, मैं आपको बताता हूं आप कितने बेशर्म हैं। जब मुख्यमंत्री बोलते हैं ये कितना क्या कहलाता है बिहार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? राजवल्लभ यादव आपकी पार्टी में कौन है? शर्मसार है किस हैसियत से वो है? आपके उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप? और भी आपको कोई नैतिक अधिकार है? आपको कोई नैतिक अधिकार है? मालूम नहीं है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी आपकी पार्टी के कहने के लिए नवल किशोर को भी सुन लीजिए क्योंकि वो भी इस वक्त कुछ कह रहे हैं और विपक्ष में है, उनकी बात भी सुन लीजिए सर। अरे सुन लीजिए राजीव रंजन जी, राजीव रंजन सुन लीजिए पहले। आपकी इतनी, देखिए आप तो जनादेश की चोरी करके जब आप बीजेपी के पास गए तो पूरा बिहार मानता है कि आप जनादेश के चोर हैं, आप सृजन चोर हैं, आप शौचालय चोर हैं। 32 घोटालों में आपने चोरी की है। जो बिहार लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लीजिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए। नरसंहारों का बिहार, हत्याओं का बिहार, जिसका डिप्टी 118 नरसंहार हुए थे आपके सरकार, जिसका डिप्टी सीएम अपराधियों के साथ पहले अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। वाजपेयी साहब ये क्यों हो रहा है? ये नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर रहा अगर इन 13 सालों में, ये बीते 1 साल में ये घटना ऐसी क्यों बढ़ी? कि आप इसका कारण तो जानना पड़ेगा। अभी आपने बार बार पूछा लेकिन वो दे नहीं पाए जवाब तरीके से। देखिए, समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे देश के किसी राज्य को उठा के देख लीजिए, क्राइम सब जगह बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए 2 चीजें होती हैं कि एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो और एक स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं या कन्विक्शन की बात कर रहे हैं या पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन सब राज्यों के साथ प्रॉब्लम है कि पुलिस रिफॉर्म्स 1992 से सड़क पर सिस्टम का चीर हरण होता रहता है और लोग वीडियो बनाते रहते हैं, सरकारें देखती रहती हैं और आज इसी पर सवाल उठेंगे और इन्हीं पर जवाब तो देना होगा, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय मायूख हमारे साथ है, बीजेपी लीडर हैं आप, साथ ही सरवत फातिमा हमारे साथ हैं, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, साथ ही डॉक्टर नवल किशोर स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही ए के वाजपेयी जी एलजेपी के प्रवक्ता है, स्टूडियो में हमारे साथ वो भी मौजूद है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव रंजन जी, पहला सवाल आपसे ही है और बीते 4-6 महीनों में मैं ऐसे जो वीडियोस आए हैं उसको लेकर कई बार डिबेट कर चुका हूं और उन डिबेट्स में जब जेडीयू के प्रवक्ता बैठे तो उन्होंने घटना की निंदा करना और दुख जताना कई बार किया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि निंदा और दुख से आगे बढ़ते हुए आज आप दर्शकों के लिए ये बताएं कि बीते 6 महीने में नीतीश कुमार की सरकार ने ऐसा क्या किया था कि ऐसी घटनाएं रुक सकती थीं और उसके बावजूद ये घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले सुशांत जी, जिस घटना का जिक्र आप आज कर रहे हैं, जिस वीडियो को दिखाया जा रहा है, ये घटना बिहार में नहीं हुई है,
ये घटना पलामू के सदबरवा जंगल में हुई है और औरंगाबाद पुलिस ने जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इसकी तहकीकात करने के बाद, चूंकि ये जिस महिला को लेकर के ये घटना घटी है वो महिला औरंगाबाद की है, औरंगाबाद पुलिस ने ये जिम्मेवारी समझी और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये घटना का केंद्र झारखंड है, लेकिन 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी हो गई है। इसलिए ये बिहार के माथे पर सबसे पहले तो ये कलंक का दाग होना ही नहीं चाहिए। बिहार की घटना ही नहीं है। बिहार की पुलिस ने अपनी ओर से काफी तत्परता के साथ कार्रवाई की। अब बाकी आप 6 महीने की जो बात आप कर रहे हैं, सुशांत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि घटनाएं निश्चित तौर पर हुई हैं। उन घटनाओं को लेकर जो हमारी सरकार ने एक जिम्मेवार सरकार की भूमिका का निर्वहन किया वो समझना बहुत जरूरी होगा। इसलिए कि नीतिगत निर्णय लिया गया कि जहां भी गैंगरेप्स होंगे वहां स्पीडी ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल के जरिए कम से कम समय में जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा मिलेगी। और ये जितनी भी जिन वाकयों की जानकारी आपने दी है, इनमें कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं, जिस खगड़िया के वीडियो को वायरल करने की बात आपने कही, उसमें एक दल विशेष के कार्यकर्ताओं की संबद्धता सामने आई। सरकार ने बगैर समय गवाए इन तमाम मामलों में, अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर इश्यू पे क्या बोला है, जिन घटनाओं की भी आपने जानकारी की, उन सभी लोगों यही आपकी चाल चरित्र है। पहले तो बात करने का तरीका, मिस्टर नवल किशोर बात करने का तरीका पहले सीख लीजिए। पहले आप पढ़े लिखे प्रोफेसर, पहले आप तमीज सीखिए, पहले आप तमीज सीखिए। राजीव रंजन, एक बात बताइए कि आपकी सरकार की असफलता के विषय में बताइए। आप सीधा सीधी जाते हैं किसी पार्टी का है, आपको किसने मना किया है? राजीव रंजन, एक बात बताइए, जब आप लोग विपक्ष में बैठा करते थे, राजीव रंजन, जब आप लोग विपक्ष में बैठा करते थे तो आप जंगल राज करते हुए उस वक्त की सरकार को खूब घेरते थे। आप आज की घटना को कह रहे हैं कि वो महिला औरंगाबाद की जरूर है, लेकिन ये घटना झारखंड में हुई है, यानी कि आपने सीमा से तो बांट दिया। लेकिन ये बताइए कि ये क्यों ना कहा जाए कि बिहार में वापस से जंगल राज लौट रहा है? राजीव रंजन, आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? वो अपराधियों के सामने नतमस्तक होता है। राजीव रंजन, आप मेरा सवाल सुन पाए हैं? मैं आपका सवाल तब सुन पाऊंगा जब स्टूडियो में आप अराजकता। ठीक है नवल जी, थोड़ा सा रुक जाइए, उनको जवाब दे लेने दीजिए, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा। पूर्णिमा, आप सवाल दो। राजीव रंजन, मेरा सवाल ये था कि विपक्ष को तो आप खूब घेरते थे कि बिहार में जंगल राज फैला है, लेकिन सिलसिलेवार होती बिहार में घटनाएं, चाहे आप रेप, बलात्कार, किसी भी घटना का जिक्र कीजिए, आप लूट खसोट की बात कीजिए, आप लिंचिंग की बात कर लीजिए, मैं ओवरऑल कानून व्यवस्था की बात कर रही हूं। क्यों ना ये कहा जाए कि बिहार में जंगल राज अब आपकी सरकार के साए में लौटा है? सबसे पहले तो आपके चैनल पर जो बिहार की घटना चल रही है, सर मैं समझ गई वो आपकी बात, सिस्टम का चीरहरण, उसको तो बदल दीजिए। ये बिहार की घटना नहीं है और ये आपके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े फेलियर के तौर पर है। सर पहले आपको मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप इस वक्त जो कह रहे हैं आपकी बात मैं समझ गई, चलिए मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन क्या पिछली हुई घटनाएं आप उसे पूरी तरह से नकार देंगे? वो बिहार की पिछली जो घटनाएं हुई उसका क्या करेंगे सर? ये बिहार की घटना नहीं है। बच्चियां स्कूल जाना छोड़ चुकी है क्योंकि रास्ते में छेड़खानी होती है, बलात्कार होता है। नवल किशोर को कहिए अपने अराजक व्यवहार से वो लोगों को संसार न। सर आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सुनिए, मैंने आपको आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको बता रहा आप हूँ, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं राजीव रंजन? मैं आपका सवाल जवाब तो लीजिए, जो जवाब तो लीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली, आप उसे रिपीट मत कीजिए सर, हत्या से लेकर समय जाया हो रहा है उससे। हत्या से लेकर अपहरण से किशोर लेकर जी कौन से पहले वल्लभ यादव पर जवाब दे दीजिए ना। नवल जी जरा उनको जवाब देने दीजिए। नवल जी आपको मौका दूंगा, जरा उनको जवाब दे लेने दीजिए, बाकी गेस्ट के पास भी जाएंगे। और राजवल्लभ यादव का रिश्ता क्या है आपकी पार्टी से? नहीं, एक मिनट राजीव जी, आपसे सवाल पूर्णिमा और मैं ये पूछ रहे हैं कि घटना की जगह बताकर उससे पल्ला झाड़ना। अभी हाल में आपको याद होगा, दशहरे के वक्त एक लड़की बाहर निकली, उसके साथ छेड़खानी हुई और विरोध किया तो लड़कों ने, मंचलों ने ब्लेड से उस पर वार कर दिया। ऐसी घटनाएं बिहार में बार बार आ रही है। मैं खुद बिहार से हूं राजीव जी, पहले ऐसी घटनाएं होती थी आरजेडी के जमाने में, और तब नीतीश कुमार इसीलिए लाए गए थे कि वो इसको रोकेंगे।
आज जब हो रही है तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा और आपको बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं रुक सकें और फिर भी क्यों नहीं रुक रही हैं। निश्चित तौर पर मैं वही बता रहा हूं। देखिए, शोर में अपनी बात मैं नहीं कह पाऊंगा। बड़ा सवाल यह है कि पिछले 6 महीने में जिन घटनाओं का जिक्र आपने किया, उन घटनाओं को राज्य सरकार ने बतौर चुनौती लिया। इन तमाम घटनाओं को स्पीडी ट्रायल के जरिए राज्य सरकार इसकी सुनवाई करा रही है। इन तमाम घटनाओं के जिम्मेवार जो भी गुनाहगार हैं, जो भी आरोपी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे। सर, मेरा सवाल यह है कि ट्रायल तब होता है जब घटना हो जाती है। संरक्षण की वजह से सरकारें इसलिए होती है कि घटना ही ना हो, लोगों के मन में, लड़कियों के मन में विश्वास हो कि मैं घर से निकलूंगी तो सुरक्षित हूं। ट्रायल तो आप बाद में करेंगे ना सर। घटना रोकना, कानून व्यवस्था ऐसी रखना कि लोगों के मन में डर हो कि हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे या लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, यह सरकार की जिम्मेदारी है। सुशांत जी, मैं बस एक जवाब आपको जरूर देना चाहूंगा। 2 घटनाओं में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की संलिप्तता सामने आई। बिहिया में जिस महिला का चीरहरण हुआ, वहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता उस चीरहरण के खलनायक थे। राजीव रंजन, आपको पता है? राजीव रंजन, आपको पता है दिक्कत क्या है? खगड़िया में जो वीडियो, राजीव रंजन, आपको पता है कि आप इसमें भी पॉलिटिक्स कैसे कर ले, आप विपक्ष को कैसे घेर ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये दिक्कत है राजीव रंजन। आपसे सवाल पूछा जाए घटनाएं क्यों हो रही है तो आप कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो रहा है, हम बहुत जो है रिस्पॉन्सिबल सरकारें हैं। आप तरह तरह के कुतर्क देते हैं। अच्छी बात है, आप स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपराध हो क्यों रहा है? हो क्यों रहा है सर अपराध? आप क्या सरकार चला रहे हैं सर? वही कहा, अब सुन तो लीजिए। सुनाइए सर। अभी पुलिस, आपके सवाल ज्यादा है और जवाब आप सुनती नहीं। सर, आप जवाब वो देता रहे हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं। आप सवाल तो सुनिए और जवाब उतना ही दीजिए। आपके पास जवाब ही नहीं है। अगर सर, जवाब तो आपको देना है। जवाब नहीं लेना है सर, जवाब तो आपको देना है। जवाब नहीं लेना है तो मेरी आपको जवाब देना है सर, जवाब दीजिए। अगर सुशांत जी इनको और मेरे पास सवाल बहुत है। अच्छा, ठीक है, धैर्य से मेरा जवाब लेना। ठीक है, राजीव जी बोलिए और फिर उसके बाद बाकी मेहमानों को आपको सुनना होगा। ठीक है, बोलिए सर। देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, मैंने सरकार की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार ने इन घटनाओं से निपटने के लिए जिस रणनीति का इस्तेमाल किया उसकी जानकारी मैंने दी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि घटनाएं न हो, इसके लिए भी राज्य सरकार ने कड़े निर्देश अधिकारियों को दिए। हाल में पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मीटिंग हुई, फिर बतौर गृह मंत्री उन्होंने फिर अधिकारियों के साथ बैठक की और अभी एक पूरे हाईटेक प्रबंधन के साथ जो ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंटिव, जिससे हम बहुत सारे स्टेप्स ले सके और जहां भी इस तरह की के इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल सके, उसके आधार पर हम पूर्व में बहुत सारी चीजों को सुनिश्चित कर पाए, इसके संबंध में एक हाईटेक प्रबंधन के साथ एक पूरी व्यवस्था को। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है, अधिकारियों से बात कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है 13 वर्षों तक। अब सर जरा दूसरे लोगों से मैं बात कर लूं। नवल किशोर जी, 30 सेकंड में अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोलिए। जो सरकार, बस मैं 30 सेकंड में कंक्लूड कर रहा हूं, जो सरकार 13 वर्षों तक राज्य सरकार, जो सरकार बिहार में कानून व्यवस्था का एक बेहतर मॉडल देती रही है, जो लगातार अराजक जो दौर था 90 से 2005 का, उससे बिहार को एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर के गई जहां हर बिहारी को आज गर्व है, वहां कुछ मौका दीजिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको संकल्पित है नीतीश कुमार जी पूरा करने के लिए। और नवल किशोर जी, ये बताइए कि आप भी मानेंगे कि नीतीश कुमार का जो चेहरा था वो सुशासन बाबू के नाम से इसलिए फेमस हुआ क्योंकि उन्होंने बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारा उस राज्य से जिसको वो खत्म करने के नाम पर आए थे। लेकिन हाल के दिनों में वो चीजें खत्म क्यों हुई हैं? क्यों ये सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार से चीजें नहीं संभल रही हैं? क्या वाकई उनसे अब चीजें नहीं संभल रही हैं या इसके पीछे सियासत भी है, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार की इस छवि को नुकसान पहुंचे? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम लोग हमेशा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में है और जो 2 घटनाएं हुई है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला मुजफ्फरपुर केस में कि राज्य द्वारा प्रायोजित लगता है। अभी
इसमें महिला सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर राजवल्लभ यादव आता है। अरे बेशर्म राजीव रंजन जी, आप बात सुनिए पहले, आप बात सुनिए पहले, मैं आपको बताता हूं आप कितने बेशर्म हैं। जब मुख्यमंत्री बोलते हैं इस बात पर सोचिए, ये किसान वल्लभ यादव से ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिहार ये रिश्ता क्या कहलाता है? राजवल्लभ यादव आपकी पार्टी में कौन है? शर्मसार है। किस हैसियत से वो है? उनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप? और भी आपको कोई नैतिक अधिकार है? आपको कोई नैतिक अधिकार है? मालूम नहीं है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी आपकी पार्टी के कहने के लिए नवल किशोर को भी सुन लीजिए, क्योंकि वो भी इस वक्त कुछ कह रहे हैं और विपक्ष में है, विपक्ष में है, उनकी बात भी सुन लीजिए सर। अरे सुन लीजिए राजीव रंजन जी, राजीव रंजन सुन लीजिए पहले। आपकी इतनी, देखिए आप तो जनादेश की चोरी करके जब आप बीजेपी के पास गए तो पूरा बिहार मानता है कि आप जनादेश के चोर हैं, आप सृजन चोर हैं, आप शौचालय चोर हैं। 32 घोटालों में आपने चोरी की है। जो बिहार लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर लीजिए, अपने अतीत लॉ एंड ऑर्डर पे बात कीजिए। नरसंहारों का बिहार, हत्याओं का बिहार, जिसका डिप्टी 118 नरसंहार हुए थे आपके सरकार में, जिसका डिप्टी सीएम अपराधियों के साथ पहले राजवल्लभ यादव को अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। वाजपेयी साहब ये क्यों हो रहा है? ये नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर रहा अगर इन 13 सालों में, ये बीते 1 साल में ये घटना ऐसी क्यों बढ़ी? कि आप इसका कारण तो जानना पड़ेगा। अभी आपने बार बार पूछा लेकिन वो दे नहीं पाए जवाब तरीके से। देखिए समाज में अपराध बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे देश के किसी राज्य को उठा के देख लीजिए, क्राइम सब जगह बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए 2 चीजें होती हैं कि एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स हो और एक स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं या कन्विक्शन की बात कर रहे हैं या पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन सब राज्यों के साथ प्रॉब्लम है कि पुलिस रिफॉर्म्स 1992 से ड्यू हैं, कोई पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुआ है। अभी सीबीआई का चल रहा है, आपके चैनल पे भी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। उसमें भी यही दिक्कत है कि वहां की अपॉइंटमेंट जो है वो डेपुटेशन पे लोग आ जाते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग उनको मिलती नहीं है। तो देखिए राजनीति अभी रुकी है, नवल जी राजनीति रुकी है। देखिए राजनीति जब मैं जवाब दूंगा तब आप जवाब देना। ये क्या कारण है? एक पक्ष है और दूसरा पक्ष ये है कि नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार है जो 13 साल पहले के हो गई है। नीतीश कुमार को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं, कौन लोग अपराध में शामिल हैं और कौन सत्ता से बात छुड़ा रहे हैं, आपको भी मालूम है। जरूरी होगा चोरी करके हमने धोखा दिया है, बिहार के जनता के साथ धोखा किया। अरे वो छोड़िए ना, इलेक्शन में छोड़िए, जो मॉब अभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है। लोग हैं देखिए जंगल राज जो वर्ड दिया था वो हाईकोर्ट ने दिया था, आधे और वो इसलिए दिया था कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव, उनके रिश्तेदार, उनके साले, उनके बहनोई वो क्राइम खुद करते थे। लेकिन यहाँ ये आरोप नहीं है कि नीतीश कुमार क्राइम करा रहे हैं या नीतीश कुमार किसी को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए इस समस्या को इस तरीके से हम मुझे पूछिए और जनता दल यूथ की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि क्राइम रेट को कंट्रोल किया जाए। किस तरीके से करेंगे ये सरकार चला रही है, इनकी जिम्मेवारी। सर बहुत दिक्कत है, आप लोग एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते। संजय मायूख आपको डिबेट में लाना चाहूंगी। संजय मायूख, नवल जी थोड़ा सा रुकिए। संजय मायूख, मेरा सवाल आपसे है, 28 अप्रैल जहानाबाद की घटना, 17 मई गया की घटना, 29 जून मोतिहारी की घटना, 10 जुलाई को नालंदा की घटना, 11 जुलाई को कैमूर की घटना और सो ऑन सर, लिस्ट बहुत लंबी है और महज ये पिछले 6-7 महीने का रिकॉर्ड है। सर जेडीयू के साथ तो आप आगे की भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं रख पाएंगे, अगर वहां की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, तो किस तरह का राज्य बना रहे हैं सर आप? तो सर्वप्रथम तो न मैं कुतर्क करना चाहूंगा न वितर्क करना चाहूंगा। एक बार नवल जी से बात कर लीजिएगा कि कम से कम मेरे बीच में न आएंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं जनता देख रही है। जनता के सामने इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर इतनी थोथी दलील के साथ बात कर रहे हैं, इसे सत्ता से जोड़ रहे हैं। नवल जी आप कभी इसी साल में आप बिहार गए तो 1 महीना में 2 लाख ऑनलाइन करवाने खरीदी गई। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं।
आपका जो बात है उसका कोई अंश नहीं है। मालूम नहीं, आप ये बताइए ना कि आपने आधा बिहार को दंगे में क्या घुटा। समझिए, आपके अश्विनी चौबे ने इसी नीतीश कुमार को बोलते हैं आप रद्दी का टुकड़ा में नवल किशोर आप आप इनसे पूछिए। नवल किशोर, मेरा सवाल संजय, मेरा सवाल संजय जी होता है। रत्ती के टुकड़ा, नवल जी मेरा सवाल संजय जी, नवल जी क्या किया आपसे पहले किया था। नवल जी थोड़ा सा रुकिए, क्या होगा ना कि डिबेट खत्म हो जाएगी और उनको कोई जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा और उनके लिए अच्छा ही है, बिना जवाब दिए चले जाएंगे। आप थोड़ा रुकिए, आपको मौका दूंगा। अभी सरवत फातिमा के पास जा भी नहीं पाए हम लोग, जरा रुकिए। नवल जी मैं फिर मजबूरन आपका ऑडियो कम करा दूंगा, प्लीज रुकिए, ऐसे नहीं बहस होगी। संजय जी बोलिए। जानते आप दरभंगा को नहीं जानते, आप झंझारपुर। संजय जी आप जवाब दीजिए कायदे। संजय जी आपसे जो सवाल पूर्णिमा ने पूछा उसका जवाब दीजिए। संजय आप नवल जी को रिस्पॉन्ड मत कीजिए, आप पूर्णिमा की बात का जवाब दीजिए। क्यों दर्द हो रहा था पेट में जब राजीव जी बोल रहे थे? संजय जी हो गया ना। संजय जी आप एंकर के सवाल का जवाब दीजिए। संजय जी हो रहा था। संजय जी आप एंकर के सवाल का जवाब दीजिए। का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे डिप्टी सीएम को, मेरे सीएम को, बिहार के जनता के सीएम को एक दिल्ली में बैठा व्यक्ति। सर आपने अपनी बात की शुरुआत इसी से की थी कि हम बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि आप उसी गंभीरता के साथ सर जवाब दें उस सवाल का जो आपसे पूछा गया है, और थोड़ा सा सर संवेदनशील होते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब दे तो बेहतर होगा। मेरे बारे में सर राजनीति दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर लीजिएगा, यहाँ मत कीजिए, बहुत देर हो गई है सर। सवाल का जवाब दे दीजिए। नवल जी चुपचाप बैठे। नवल जी प्लीज अब आप चुप हो जाइए। जी बताएं। नवल जी चुप हो जाइए प्लीज। प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूँ। नवल जी प्लीज रुकिएगा, आप चुप करा लीजिए। संजय जी अब आप बोलिए। जी बताया जाए। सर सवाल आपसे ये था कि सरकार में आप भी हिस्सेदार हैं, सिर्फ नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है। लोग आपसे भी पूछेंगे कि भाई ऐसी स्थिति क्यों है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है ये आप भी बताइए। सर सुशांत जी हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं, हम जिम्मेदारी का वहन करने के लिए। और देखिए लोकतंत्र में जनता ही विश्वास जताती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रति विश्वास जताया है। हम लगातार किसी को बख्शेंगे नहीं, जितने बड़े हाथ जनता ने तो आपको रिजेक्ट कर दिया था, चाहे वो कितना कम याद। देखिए ना आप जानते नहीं है, आप तो दिल्ली के ब्रीफिंग करते हैं ना, आप वही जानते हैं। जनता में रहते हैं। जनता ने 2015 में रिजेक्ट किया था। बोलो पहले पूछा गया, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिला। पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। बिहार की जनता के प्रति नवल जी थोड़ी देर के लिए दिल्ली में घूमने वाले फ्री थिंकर्स का जवाब देने को तैयार नहीं। नवल जी विपक्ष में होने के नाते आपके बहुत इमोशंस है इस वक्त में उमड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति के लिए अलग प्लेटफॉर्म बहुत है। इमोशन ठीक है रुक जाइए ना, अभी उनको बोलने दीजिए। संजय नायक अपनी बात पूरी कीजिए और सर प्लीज स्टिक टू द क्वेश्चन एंड आंसर। पूरी कर रहा था, मैं जवाबदेह हूँ। जी दीजिए। मैं जवाबदेह हूँ, मैं जवाब। और सर प्लीज रटी रटाई लाइनें मत बोलिएगा, आप लोग बहुत गंभीरता से सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह का क्राइम रेट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है बिहार में। का एतबार है हम पर, लेकिन एक बात जान ले कि जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है उनके दर्द की दवाई हमारे पास है, वो लोग बचेंगे नहीं, कार्रवाई होती रहेगी। जो आपके साथ है उनके पेट में दर्द है। सरवत फातिमा मुझे ये बताइए कि ये सुनी सुनाई लाइनें कि जनता का हम पे विश्वास है, ये सारी बातें ताज्जुब होता है आप लोगों से सवाल पूछा जाए क्यों बढ़ रही है सरवत फातिमा। और अगर नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार हैं तो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे जब वो पहले कर पा रहे थे। सरवत फातिमा को आप बोलने दीजिए। सुशांत पहले इन लोगों की आवाज प्लीज कम करा दीजिए। अब सब खामोश हैं, आप बोलिए। प्राइम डिबेट में और इतने जिम्मेदार बहस पे इन लोगों को हमें बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार और घटनाएं बढ़ रही हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है और उसमें हमारा बिहार अव्वल नंबर पे है। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। हमें शर्म आती है आज अपने आप को कहते हुए कि हम बिहारी हैं। जिस तरह से वहां पे महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, जिस तरह से वहां पे बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस बात पे नीतीश कुमार जी आए थे, आखिर जंगल राज को, तथाकथित जंगल राज को चेंज करने के लिए ही आए थे नीतीश कुमार जी, फिर आज राक्षस राज कहां से आ गया? आज राक्षस राज नीतीश कुमार जी का एक बार चला गया। बहुत जिम्मेदार है राजीव रंजन जी, बहुत जिम्मेदार है संजय नायक जी। मुझे बहुत उम्मीद थी इन लोगों से कि कोई अच्छा सा जवाब देंगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिए जैसे बाकी प्रवक्ता लोग जवाब देते हैं।
जबकि इन्हें तो एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सरकार ने इन्हें, जनता ने इन्हें नहीं चुना था, बात सही है, ये चोरी से सरकार में आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां की महिलाओं को आप संरक्षण दें। जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया था नीतीश कुमार जी को, क्या नीतीश कुमार जी को याद नहीं है? वो दूसरी बार और तीसरी बार अगर फुल मेजोरिटी में चुन करके आए तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। और वही महिलाएं, वही बच्चियां आज रोड पर अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। क्यों? नीतीश कुमार जी उसके जिम्मेदार है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक बाल खत्म हो गया हुआ। पीछे 6-8 महीना से सिर्फ और सिर्फ ये रस्साकशी चल रही है वहां पे कि किसको कितने सीटें मिलेंगी। अपने अपने वजूद को बचाने के लिए बिहार को इन लोगों ने यूं ही छोड़ रखा हुआ है। यूं ही अब राजीव जी को जवाब दे लेने दीजिए। राजीव जी, आपने खुद बताया कि बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सारी कोशिश सरकार कर रही है, फिर भी अगर घटनाएं नहीं रुक रही हैं और जो सरबत फातिमा कह रही हैं कि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, क्या इस बात में आधार नहीं है? की स्थिति क्या हेलो, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो सरबत फातिमा जी ने कहा बिहार में अपराध और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर के इनकी चिंता को, मैं यही कह सकता हूं कि हर चीज को बहुत अतिरंजित बनाने की जरूरत नहीं है। जो आज की घटना जिस पर आपके पैनल में लोगों को बिठाया है, वो घटना बिहार में घटी ही नहीं। मैंने पहले ही कहा, ये कहीं न कहीं आज जिस, अरे इस बार की घटना आपको मैं चुनौती देता हूँ सरबत जी, मैं जब कह रहा हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर का, उसका क्या बताइए? मैं आज की घटना कह रहा हूँ, नहीं, आज की जिस घटना की बात, मैंने सरबत जी आपको सुना, सरबत जी मैंने आपको सुना, आज की घटना सरबत जी मैंने आपको सुना, अब मेरा जवाब ले लीजिए। अगर उसमें दूसरे पार्टी के लोग शामिल हैं तो आप उसे सलाह दीजिए। आप तो रीजनल, बिल्कुल, तो आप जवाब तो लीजिए ना। आपकी अगर आपके आरोप अगर पूरे हो गए तो जवाब ले लीजिए। पहली बात तो यह है कि राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से समझने के बाद, कोई मामला हुआ ही नहीं है, स्पीडी ट्रायल को, कोई मामला हुआ ही नहीं है। आप सिर्फ ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी भागने के लिए, सरबत जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों से माफी के साथ ये कह रहा हूं कि हमने थोड़ा सा रुकना होगा, क्योंकि